एक अंधेरी मूसलधार बारिश वाली रात की चुप्पे में एक सड़क लैंप की धुंधली चमक के नीचे एक बच्चे की किलकारी ने सन्नाटे को चीर दिया। 1 साल की बच्ची को सुनसान सड़क पर छोड़ दिया गया था। उसका नन्हा शरीर ठंड से कांप रहा था। उसकी किलकारी एक बूढ़ी भिखारी औरत, जिसे अम्मा के नाम से जाना जाता था, के कानों तक पहुंची। अम्मा ने सड़कों पर खाने के टुकड़े खोजे थे और उसकी झुर्रीदार हाथों ने कांपते हुए उस बच्ची को अपनी गोदी में उठाया। उस रात जब वह फटी हुई चादर में छुपी हुई थी, जो मुश्किल से बारिश से उसे बचा रही थी, अम्मा ने कुछ असाधारण देखा। बच्ची जमीन से थोड़ी सी ऊपर तैर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पंख, उसने आश्चर्य से फुसफुसाया। बच्ची की पीठ से हल्के मुलायम पंख उगते हुए देखे। अम्मा जानती थी कि दुनिया असामान्य चीजों के लिए दयालु नहीं है। इस डर से कि अगर किसी को बच्ची का राज पता चला तो क्या होगा, उसने उसे पुराने कपड़ों की परतों में लपेट लिया ताकि उसके पंख दिखाई न दे। अम्मा ने उसका नाम परी रखा, जिसका मतलब है देवी। अगले 9 सालों तक अम्मा ने परी को अपनी सुरक्षा में रखा और उसे सिखाया कि छायाओं में चुपके से कैसे जिया जाए। उन्होंने एक अबैंडन्ड मार्केट स्टॉल के नीचे घर बना लिया था, जहां पुराने ताड़ के पत्तों और क्रेट से शरण ली। परी तेज और समझदार हो गई। जल्दी से जीवित रहने के कौशल को सीख लिया। उनके कष्टों के बावजूद वह जिज्ञासु और चंचल बनी रही। अम्मा की दुनिया को अपनी हंसी से रोशन करती रही। एक सर्दी की रात सब कुछ बदल गया। अम्मा गंभीर रूप से बीमार हो गई। परी, जो सिर्फ 10 साल की थी, अम्मा का हाथ पकड़े हुए थी जब बूढ़ी औरत ने अपनी अंतिम ताकतों से एक राज बताया। परी, अम्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन जरूरी थी। तुम खास हो, तुम उड़ सकती हो, लेकिन मुझसे वादा करो बच्ची, कभी किसी को ये मत दिखाना। दुनिया ऐसी चीजों को समझने में क्रूर हो सकती है। हैरान लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ परी ने वादा किया। उस रात सितारों की चादर के नीचे अम्मा ने अपनी अंतिम सांस ली और परी पूरी तरह अकेली हो गई। गम में डूबे हुए परी मार्केट स्टॉल की छत पर चढ़ गई, जहां वे रहते थे। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे जब उसने फुसफुसाया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही उसने यह कहा, एक हवाओं का झोंका उसके चारों ओर घूमा। बिना कुछ सोचे उसने अपने हाथ फैला दिए और हैरान होकर देखा कि वह जमीन से उठने लगी। वह शहर के ऊपर उड़ने लगी। उसके पंख आखिरकार आजाद हो गए, जो चांदनी में हल्के से चमक रहे थे। उड़ने का आनंद अद्वितीय था, लेकिन अम्मा की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। परी जानती थी कि उसे अपनी यह विशेषता गुप्त रखनी होगी। दिन में वह भोजन इकट्ठा करती और भीड़ में छिप जाती। रात में वह आसमान में उड़ान भरती, उसकी एकमात्र शांति उसके नए पाए गए स्वतंत्रता में। लेकिन राज को छिपाना मुश्किल होता है, खासकर जब आप एक बच्ची हो जो उड़ने की शक्ति रखती हो। एक शाम जब वह एक सुनसान पार्क में उड़ान की प्रैक्टिस कर रही थी, एक रहस्यमय आकृति अंधेरे से उसे देख रही थी। यह अजनबी कौन था? वह क्या चाहता था? और सबसे जरूरी बात, क्या वह उसके राज को सुरक्षित रखेगा या इसे दुनिया के सामने लाएगा?